Hello, good evening, students. I am back with a video with the demand of a student, which is regarding the mechanism of all these reactions. ठीक है, तो ये जो तीनों रिएक्शंस मैंने लिखा हुआ है ना, तो इन तीनों रिएक्शंस का हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इनका मैकेनिज्म कैसा होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखा गया है कि मतलब इन तीनों से ना कभी कभी आपको एग्ज़ाम में मतलब कंप्लीट करना रिएक्शन और उनके मैकेनिज्म पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो चीज़ें ये तीनों रिएक्शंस और इनके मैकेनिज्म्स हमारे लिए थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम सबसे पहले तो एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करने वाले हैं, जो कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल से आता है। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करने वाले हैं, जो कि रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल से आता है। और प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्कोहल, ये वाला करने वाले हैं। तो ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर बोल सकते हो, तो रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल भी बोल सकते हो, यहाँ से आता है, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग पहला वाला देखते हैं और उसको करते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया पता है कि एल्कीन सबको पता है ना कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड होता है एल्कीन, और इसमें हम लोग वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, और हम लोग बोल रहे हैं एसिड कैटेलाइज, थोड़े बहुत एसिड के प्रेजेंस में होगा रिएक्शन, जो कि एक कैटेलिस्ट की तरह काम करेगा यहाँ पे। अब अगर बच्चे आप मुझे पूछोगे ना कि इसका रिजल्ट क्या होगा सर, तो क्या होने वाला है, ये जो एल्कीन है इसमें ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं ना, इनमें वाटर मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन ऐड होगा एक कार्बन पे, और वाटर मॉलिक्यूल से OH ऐड होगा दूसरी कार्बन पे। अब आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल अगर डिसोशिएट हो गया तो क्या निकालेगा, H पॉजिटिव और OH माइनस निकालेगा, है ना बच्चों। ये होता है। अब ना इसके थोड़े अंदर हम लोग चले जाएं, थोड़े चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो इसमें होता क्या है, ये जो आपको यहाँ पे जो मैंने डबल बॉन्ड ब्रेक करके ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH ग्रुप का एडिशन दिखाया ना यहाँ पे, तो इसमें से सबसे पहले आपका हाइड्रोजन ऐड होता है कार्बन पे, मतलब एल्कीन पे, ठीक है, तब जाके आपका OH ऐड होता है। अब इसके मैकेनिज्म जो होता है ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब हमारे लिए मायने रखता है ना, कि कैसे हुआ चीज़ें हमें थोड़ा समझ में आ जाए। और आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ये जो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एल्कीन होता है ना, ये एल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अब सिमेट्रिकल हुआ तो इन दोनों कार्बन में से किसी में भी ऐड कर सकते हैं हाइड्रोजन OH, लेकिन अनसिमेट्रिकल हुआ तो वही हमें मार्कोनी रूल फॉलो करना होता है। सबको पता होगा कि अगर मान लो मेरे पास ये एक रिएक्शन है, ये मेरा अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ, ये मेरा अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ। अब इन दो कार्बन में मैं अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने जाऊँ इसमें ना, तो ये दो कार्बन में चीज़ें ऐड होंगे, मतलब ये H पॉजिटिव और OH माइनस। तो अब सवाल ये रहा कि इन दोनों में से कहाँ पे ऐड, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे। तो मार्कोनी का बोलते हैं कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में से जिस कार्बन पे सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डेड हो उसी में OH ग्रुप आएगा, मतलब नेगेटिव पार्ट आएगा। कहने का मतलब अब इन दोनों में देखें तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो है, तो जहाँ पे कम है वहाँ पे आपका OH ग्रुप आएगा, और जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे हाइड्रोजन आएगा। मतलब यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऑलरेडी है, मैं एक और ऐड कर दूंगा तो ये CH3 हो जाएगा, ऐसे होगा। तो ये चीज़ शायद आप लोग पढ़ रहे होंगे 12th वाले बच्चों है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। बट हम इस रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे जो सैम्पल रिएक्शन लिखा हुआ है, हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं और इसका भी देखेंगे बाद में, ठीक है ना। तो ये मैकेनिज्म जो होता है ये 3 स्टेप होता है बच्चों, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। ओके, सबसे पहले क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल और मतलब एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब करता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर, मतलब ऑक्सीजन जाके प्रोटॉन लेगा H पॉजिटिव को, और ये हो जाएगा ये। अब ऑक्सीजन जैसे कि अपना इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर रहा है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करने के लिए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खर्चा हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और इसका स्ट्रक्चर ये होता है ना ये। अब इसी स्टेप में क्या होता है बच्चों, जो हमने एल्कीन लेके रखा हुआ है ना, उस एल्कीन जो है वो हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब क्या होगा, अगर आप मुझे पूछोगे तो हाइड्रोजन ऐड होगा। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले
हाइड्रोजन ऐड होता है। तो अब हमने सैंपल रिएक्शन के हिसाब से पहला कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड किया और दूसरे में OH ऐड किया, तो हम वही करने वाले हैं अभी। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगा, लेकिन देखे जाए ना तो ये कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड तो कर चुका है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमाइक इफेक्ट होगा। तो मान लो ये अगर करने वाला है तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। तो ये कार्बन यहाँ से जाके यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा। अब हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड कर सकता है ना एक ही टाइम पे, तो ये बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को और वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। अब उससे हुआ क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ तो डबल बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन हुआ। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया होगा ना, तभी तो ये जाके अटैक कर पाया। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ये मेरा कार्बन जो है क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और यहाँ पे फिर से हमें वाटर मॉलिक्यूल एक मिल गया, ये HOH, है ना। मतलब पहला स्टेप जो है हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्किन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। ठीक है बच्चों, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। अब क्या करो आप, आपका स्टेप बी आ रहा है, स्टेप 2 आ रहा है। तो स्टेप 2 में आप क्या करना, ये दोनों जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना यहाँ पे स्टेप 1 पे, इन दोनों को हूबहू आप जैसा है वैसे ही लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, है ना। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन होगा उसमें तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे और ये कार्बन हमारा पॉजिटिवली चार्ज आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन जाके क्या करेगा, ये कार्बन को अटैक कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा उसको और बॉन्ड करने में मजबूर करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, अब कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन था नहीं, लेकिन अगर बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो होना पड़ेगा और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही सप्लाई कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन देके कार्बोकेटायन को अटैक कर रहा है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर टू द कार्बोकेटायन, या तो बस हम इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर बोल सकते हैं। फिर स्टेप 3 में जो है आप इस चीज़ को लिखो, स्टेप 2 में जो प्रोडक्ट बना है आप उसी को लिख डालो यहाँ पे। अब जैसे है वैसे ही लिखो, ये OH आ गया, ये आ गया और ये। अब आप मेन प्रोडक्ट अगर देखोगे ना, मेन प्रोडक्ट हमारा ये है ना। अब इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज़्यादा है और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है। अब इसी को हमें हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एल्कोहल बना है इसको फिर से हम एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। तो उससे होगा क्या, ये जो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन ये जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा लेगा और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे। तो ये जो पॉजिटिव था इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या हो गया, वो भी न्यूट्रल हो गया। मतलब हुआ क्या, ये अब ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे सिर्फ OH बचा और ऑक्सीजन भी न्यूट्रल हो गया, साथ में इसने हाइड्रोजन लिया तो ये H3 पॉजिटिव आ गया। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के निकल के आ गया, है ना, देख सकते हो आप लोग। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं इस रिएक्शन को एक मतलब एग्जाम्पल मान के आपको इसका मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ। तो ये मैंने एक सैम्पल रिएक्शन लिखा था और उसी के हिसाब से मैंने आपको समझाया कि क्या करना है। अब जो ग्रुप्स यहाँ पे होंगे ना कार्बन के साथ, आप उसको वैसे ही रहने दो, बस आप आइडेंटिफाई करो कि आपको हाइड्रोजन कहाँ भरना है और OH कहाँ भरना है, बाकी तो चीज़ें वैसे ही बन जाएंगे। अब वही चीज़ें मैं ये एग्जाम्पल लेके कराने वाला हूँ आप लोगों को। चलो बच्चों, तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्किन हो गया। यहाँ पे हमने वाटर दिया H पॉजिटिव और ये बना। अब हमें पता है ये अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकॉव रूल डेफिनेटली फॉलो करेगा, है ना, जैसे मैंने आपको पहले बोला। तो अब यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे वो हम करने वाले हैं। चलिए मान लीजिए हमारा स्टेप A आ गया। तो स्टेप A में हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, तो ये ऑक्सीजन जाएगा लोन पेयर देके हाइड्रोजन को अटैक करवाएगा, तो ये बनेगा H3O पॉजिटिव। तो ये हमारा हाइड्रोनियम आयन बन के तैयार हो गया। अब उसी स्टेप में क्या होने वाला है, ये जो एल्कीन है ये एक हाइड्रोजन लेगा, मतलब प्रोटॉन लेगा, तो इसको प्रोटोनेशन हम बोलते हैं, और ये हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो आप इन दोनों में से हमने यहाँ पे कहाँ पे कार्बन ऐड किया, यहाँ पे, क्योंकि पहले 2 था तो अब 3 हो गया, हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ऐड किया होगा। तो ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव आ जाएगा और ये जाके क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा,
तो ये वाला स्टेप आप इग्नोर कर सकते हो, जहाँ पे आप इस एंड से कर रहे हो तो वही समझ में आता है, ये वाला आप ना दिखाओ तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो उससे हुआ क्या, CH3 CH और ये जाके हाइड्रोजन लिया तो 2 पहले से ही था और एक आ गया तो 3 हो गया। और जैसे यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आया तो ये वाला कार्बन मेरा पॉजिटिव हो गया, प्लस HOH क्या हो गया हमारा, वाटर मॉलिक्यूल आ गया। अभी यही चीज़ स्टेप बी में होता क्या है बच्चों, अब इन दोनों को लिखो आप, है ना, मैंने जैसे सिखाया पहले, CH3 CH3 आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है और वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, अब ये आके पॉजिटिव वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड करेगा उसके साथ, तो ये CH3, तो ये OH आ गया और ये पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। अब स्टेप सी में आप क्या करो, इसी चीज़ को लिखो सबसे पहले, CH3 CH3 OH, और आप क्या करो, इसको एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा दो और ये जाके हाइड्रोजन लेगा और ये यहाँ पे आ गया, तो उससे हुआ कि आपका CH3 CH3 ये बन गया OH, एक हाइड्रोजन तो चला गया, एक बचा, इलेक्ट्रॉन आते ये भी न्यूट्रल हो गया और साथ में आपका फिर से हाइड्रोनियम आयन बना। सो दिस इज इट, ठीक है बच्चों। आप अनसिमेट्रिकल एल्किन का इसी तरीके से एग्जाम्पल लेके आप ट्राई कर रहे हैं और आपका मैकेनिज्म सही हुआ कि नहीं हुआ आप मुझे बताना है, ठीक है। ओके बच्चों, तो मैं नेक्स्ट रिएक्शन लाया आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन से एक्चुअली 2 चीज़ें होता है, एक तो आपके ईथर भी बनते हैं और दूसरा आपका एल्किन भी बनते हैं। तो हम यहाँ पे एल्किन वाले के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तब इसमें क्या करना होता है, मान लिया हमने एक एल्कोहल लिया, ठीक है, हमने ये एक एल्कोहल लिया, अब इसको हमें क्या करना होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हमें इसको हीट करना होता है और लगभग हमें 443 केल्विन तक हीट करना होता है, तब जाके वो एल्कीन बनता है, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है। लेकिन वही रिएक्शन आप 413 केल्विन तक करोगे तो यहाँ पे एल्कीन नहीं, वो क्या बनता है आपका ईथर बनता है, तो वो मैं थोड़ी बाद में कराने वाला हूँ आपको। आए बच्चों समझ में। अब आप पूछोगे ना कि सर यहाँ पे हुआ क्या। अब देखो एल्कोहल है, एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पे वही समझाने वाला है। ये तो एल्कोहल है, जो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है वो अल्फा और ये बीटा। तब इसमें होता क्या है, अल्फा कार्बन से OH, मतलब ये ऐसे हुआ, देखो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H, तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ ना। तो अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा हमने कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड टूटता है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो वाटर रिमूव हो गया और यहाँ पे डबल बना गया। तो इस तरह से हुआ है चीज़ें, और वाटर हम लोग यहाँ पे साथ में लिख देते है ना। तो ये कैसे हुआ होगा मैं आपको ये मैकेनिज्म इसका समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। कोशिश करते हैं। अब स्टेप ए ना, सबसे पहले यहाँ पे होने क्या वाला है। अब जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल मतलब एल्कोहल और मतलब यहाँ पे एसिड दे के रखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो एल्कोहल जो है वो एक ना, ये हमारा जो प्रोटॉन है मतलब जो एसिड है उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन जाएगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन को उठा लिया, मतलब बॉन्ड करेगा। तो बॉन्ड करेगा मतलब क्या, एल्कोहल ने एक प्रोटॉन लिया, पहले से OH था ही, अब नया सा हाइड्रोजन आ गया और ये पॉजिटिव। तो इसने क्या किया, मतलब एल्कोहल ने एक प्रोटॉन लिया, तो इसको बोला जाता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, या तो हम इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये वाला सबसे सही रहता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल भी बोल सकते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। या तो हम फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल भी बोलते हैं। अब जैसे प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना है ना बच्चों, अब दिख रहा है आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसको हमें स्टेबल करना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी यहाँ पे ना, इसको स्टेबल कराने के लिए हम लोग ये ऑक्सीजन दिख रहा है आप यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, इसको हटाना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो है
कार्बन और ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड तोड़ के हम लोग यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हटा देंगे। अब बॉन्ड टूटते ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो गया तो ये भी न्यूट्रल आ गया, तो क्या बचा CH3, CH2 और CH2। जैसे हमने बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे थोप दिए ना, तो ये न्यूट्रल हो गया, तो वाटर मॉलिक्यूल फिर से जनरेट हो गया। बट जैसे कार्बन वाला और ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जा रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, कार्बोकेटायन बन गया, पॉजिटिव हो गया। तो क्या बोलेंगे हम लोग, रिमूवल ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोकेटायन, है ना, कार्बोकेटायन। अब जैसे कार्बोकेटायन बना तो हमें उसको भी तो स्टेबल करना पड़ेगा। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग हाइपर कंजुगेशन करने वाला है। यहाँ पे जो इफेक्ट होने वाला है वो हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, मानो मेरा एक कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है और उसके एडजेसेंट कार्बन, मतलब ये वाला में अगर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो ये बॉन्ड तोड़ के हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको स्टेबल करते हैं। अब वही काम करने वाले हैं। अब इसका एडजेसेंट कार्बन कौन सा है, ये वाला पहले जो बीटा कार्बन था, तो यहीं से हाइड्रोजन रिमूव होगा। अभी CH3 CH, जो रिमूव करने वाला हाइड्रोजन उसको मैंने बॉन्ड लगा के दिखा दिया यहाँ पे, और ये पॉजिटिव आ गया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे -H पॉजिटिव, मतलब डी प्रोटोनेशन होगा। तो ये बॉन्ड तोड़ के इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया, ये CH वाला कार्बन और CH2 में डबल बना गया, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, हमने क्या किया, डी प्रोटोनेशन किया, मतलब H पॉजिटिव को हटा दिया। तो वही बोलेंगे डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कीन, है ना बच्चों। आया मजा? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके बच्चों, ओके बच्चों। सो तीसरा जो है हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ईथर है फ्रॉम अल्कोहल। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, ये वही मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि डिहाइड्रेशन करेंगे तो एल्कीन भी बनता है और ईथर भी बनता है। तो यहाँ पे हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करने वाला है टू फॉर्म ईथर। अब वही रिएक्शन लेता हूँ जो मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन किया था, है ना, वही रिएक्शन लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये था CH3 CH2 CH2OH, है ना, और इसको हम वही करने वाले। बट मैंने क्या बोला, जैसे ईथर फॉर्मेशन का बात आता है तो टेम्परेचर घट के आपका 413 केल्विन हो जाता है, और इससे ना आपका सिमेट्रिकल ईथर बनता है। जो आपको एल्कोहल में जो एल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहा है वो एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के दोनों तरफ आएगा, क्योंकि ईथर में तो 2 एल्काइल ग्रुप अटैच होना पड़ेगा ना ऑक्सीजन के साथ। अब ये प्रोपाइल ग्रुप था, दोनों तरफ प्रोपाइल ग्रुप आ गया। मतलब अगर सही हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा 2 मोल होना चाहिए और यहाँ पे वाटर बनेगा, है ना। तो ये अब यहाँ से ये चीज़ें कैसे हुआ वही मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी इसी का जो है मैं आपको मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ, ठीक है, इसी का मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ मैं आपको अभी। ओके बच्चों, तो सबसे पहला स्टेप वही हमारा एल्कोहल प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल होगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये आके हाइड्रोजन लेगा और बना आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो ये OH H ऐसे आ जाएगा और ये पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। अब स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है ना, इसी को लिखो आप, ऐसे कर दिया हमने। और जैसे कि दिख रहा है ना सबको कि हमने 2 मोल लिया है, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, सिर्फ 1 मोल यूटिलाइज किया ना। अभी वही दूसरा मोल आके इसके साथ रिएक्ट करने वाला है, CH3 CH2 CH2OH, और यहाँ पे फिर से लोन पे। अब बच्चों यहाँ पे होगा क्या पता है, कि ये इसको स्टेबल करना भी तो पड़ेगा ना, तो हमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये कब टूटेगा, ये क्या होता है, ये दूसरे अल्कोहल जो है ना हमारा, इसका ऑक्सीजन आके ये वाले कार्बन को अटैक कर देगा, जहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल पहले अटैच हुआ है, सॉरी प्रोटोनेटेड OH ग्रुप था जहाँ पे, अब ये ग्रुप आ रहा है।
तो जैसे ये आया यहाँ पे अटैक किया तो ये तो बॉन्ड करेंगे ना आपस में, फिर ये कार्बन और ऑक्सीजन। अब कार्बन 4 बॉन्ड तो नहीं कर सकता, अब ये तोड़ के वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बनने वाला है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, अब इसको लिखो, इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। CH3 CH2, ये भी CH2 है क्योंकि ये बॉन्ड तो टूट ही गया। अब ये कार्बन को कौन आके अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या है, पहले से एक हाइड्रोजन है, और क्या है यहाँ पे CH2 लिख दिया, और CH2 के पास क्या है, और CH2 और CH3 है, और साथ में अब H2 लिख सकते हो, है ना, ये वाटर जो है। अब जैसे कि ये आके यहाँ पे अटैक कर रहा था तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया ना कार्बन को, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब इसी प्रोडक्ट को आप यहाँ पे लिखो स्टेप C में, जैसे CH3 CH2 और हमने क्या लिखना है, OH पॉजिटिव, CH3। अब होगा क्या बच्चों, समझ में आ ही रहा, पहले प्रोटोनेशन किया था, अब डीप्रोटोनेशन करेंगे, बस ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये -H पॉजिटिव हुआ, तो क्या हुआ, CH3 CH2O CH2 और CH3, एंड दिस इज आवर ईथर। ये दिख रहा है ना आप लोगों को, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं भी आया फिर आप मुझे बोलना, ठीक है, या तो आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव ए ग्रेट प्रिपरेशन फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी चाहिए, कोई भी टॉपिक हो क्लास 12 केमिस्ट्री का, यू कैन लेट मी नो, आई कैन मेक वीडियोस। और ये भी मेरे एक बच्चे की डिमांड पे ही मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि यूजुअली होता क्या है ना, मतलब हम वीडियो तो बना लेते हैं टाइम वेस्ट करके, लेकिन वही होता है ना कि कोई उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं होता है ना, तो वही फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं होता है ना। अगर बच्चे देख रहे हैं, अप्रिशिएट हो रही चीज़ें, मतलब सबके काम आ रहा है, किसी को समझ में आ रहा है, तो तभी चीज़ें अच्छा भी लगता है ना कि हाँ करे, चले बनाते हैं, है ना। देखते इसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्ड आया तो मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ऑर्गेनिक का जो कन्वर्जन वाला रिएक्शंस होता है ना, कि एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, जैसे कन्वर्ट, जैसे बोल दिया आपको बेंजीन से फिनॉल बनाओ, है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन से मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को, है ना, आप लोगों का प्रिपरेशन तगड़ा करने के लिए बस आपको खाली मुझे चीज़ों को बोलना पड़ेगा। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट प्रिपरेशन, ओके, एंड ऑल द बेस्ट, and please let me know in the comment section that how many of you have liked the video. Okay, thank you.